नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एनडीए के अंदर अब तक जो सीटों की खींचतान है वो बरकरार है। साफ अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। हालांकि जो उम्मीदवारों की सूची है वो धीरे धीरे बनाई जा रही है हर एक पार्टी की तरफ से, क्योंकि अगर कुछ भी जो चीज़ें अगर ठीक नहीं होती है तो उन तमाम परिस्थितियों में हर पार्टियां जो है वो तैयार है, ताकि अगर अंत समय तक चीज़ें ठीक नहीं हुई तो जो अपना होमवर्क है वो कम से कम दुरुस्त रहे, ताकि बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। बहरहाल अभी भी कोशिश जारी है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लगातार बीजेपी नेताओं की अगर बात करें तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं बिहार के या फिर जो दिल्ली पटना कर रहे हैं, वो लगातार जो बैठकों का दौर है वो देर रात तक चल रहा है। लगातार इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से जो एक रास्ता है वो निकाला जाए। माना जा रहा है कि एनडीए के अंदर जो सीटों का ऐलान है वो 4 अक्टूबर तक हो सकता है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उससे पहले अगर समीकरण बदलते हैं तो राजनीति है उसमें कुछ भी संभव हो जाता है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि असंभव नहीं है। पल पल जो अपडेशन है वो आ रहे हैं बिहार की इस सियासत में, और कई चीज़ें धराधर बदलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल उम्मीद अब यही है बीजेपी के नेताओं को भी। जेडीयू और एलजेपी के रिश्ते पहले से ही तल्ख है, लेकिन बीजेपी ये चाह रही है कि जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएं और एक साथ मिलकर के एनडीए जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। बहरहाल जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो भी बीजेपी की होनी है, और उस बोर्ड की बैठक के बाद से जो मुहर है वो लगनी मानी जा रही है। वीकेंड में सब कुछ जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक जिच बरकरार है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर राजी करने के लिए मशक्कत कर रही है। गुरुवार को देर रात तक बीजेपी के बड़े नेता बैठकों में व्यस्त रहे। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा जताया है कि बिहार एनडीए में सभी सहयोगी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक से निकलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनडीए एकजुट है और पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में प्रदेश नेतृत्व विस्तार से अपनी बात रखेगा। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राजनीति टोटल कंफ्यूजन वाली चीज़ है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके पहले गुरुवार को पूरे दिन जेडीयू और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी के खास नेताओं के साथ बैठक की। सीट बंटवारे और कई सीट पर फंसे पेच होने के कारण जेडीयू और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी पहले से ही अपनी डिमांड लिस्ट लेकर खड़ी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वीकेंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और 4 अक्टूबर को सीटों की घोषणा की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो है। आखिरी उम्मीद जो है वो बची हुई है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या क्या कोई रुख जो है वो बदलता है। अंत क्षण में क्या कुछ अपडेशन आते हैं वो अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, पल पल जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती बनती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मांझी उपेंद्र कुशवाहा के आउट होने के बाद से अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी मूड में नजर आ रही है। बहरहाल चीज़ें ठीक करने की कवायद जो है वो चल रही है महागठबंधन के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी, और नसरें बनी हुई है। जो अपडेट आएंगे वो अपडेट आपको फर्स्ट बिहार झारखंड देता रहेगा।